2013 की घटनाओं के बाद भी अगर कोई नदी किनारे बसता है तो उसे आने वाले खतरों का अंदाजा होना चाहिए। निष्कर्ष, ये सिर्फ एक पक्ष की गलती नहीं है। प्रशासन ने निगरानी और रोकथाम में ढिलाई बरती और लोगों ने भी जोखिम जानते हुए निर्माण किया। लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदाओं में जान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, इसलिए ऐसी जगहों पर अवैध बस्तियों को रोकना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। बादल हमें बारिश और जीवन देते हैं, लेकिन जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो यही बादल कहर बनकर टूटते हैं। धराली में जो हुआ वो हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है और एक बड़े तूफानी बादल में तो हजारों टन से लेकर लाखों टन पानी हो सकता है। मतलब एक बड़ा बादल अपने साथ कई करोड़ लीटर पानी समेटे हुए हो सकता है। बादल फटना कितना पानी गिरता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बे में पहले बादल फटने से खीर गंगा नदी में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये इलाका 8,600 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर जो तबाही हुई है वो देखकर रोकते खड़े हो जाते हैं। पल भर में बाजार, होटल, घर सब कुछ तेज बहाव में बह गया। आप सोच रहे होंगे आखिर एक बादल में कितना पानी होता है कि वो इस तरह पहाड़ों को चीरकर बहा ले जाए। आइए आपको आसान भाषा में समझाता हूं। बादल कैसे बनते हैं? जब सूरज की गर्मी से नदियों, झीलों और मिट्टी से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो ऊंचाई पर जाकर ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें हवा में मौजूद धूल या बर्फ के कणों के चारों ओर जमा होकर बादल बनाती है। ऊपर से देखने पर बादल हल्के लगते हैं, लेकिन इनमें पानी की मात्रा आपको हैरान कर देगी। कितना पानी होता है एक बादल में? वैज्ञानिकों के मुताबिक एक छोटे बादल में कुछ 100 लीटर से लेकर कुछ और एक बड़े तूफानी बादल में तो हजारों टन से लेकर लाखों टन पानी हो सकता है। मतलब एक बड़ा बादल अपने साथ कई करोड़ लीटर पानी समेटे हुए हो सकता है। बादल फटना कितना पानी गिरता है? जब बादल फटता है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही मिनटों में एक छोटे से इलाके पर गिर जाता है। अगर सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो समझ लीजिए 100 मिलियन लीटर यानी 10 करोड़ लीटर पानी नीचे आ गिरा। अब सोचिए ये पानी पहाड़ों की ढलानों से नीचे आकर कितनी तेजी से बहता होगा। क्यों होती है इतनी तबाही? पहाड़ी इलाकों में घाटियां और नदियां बहुत संकरी होती है। इतना सारा पानी एक साथ आने पर तेज लहरें, मलबा और बड़े बड़े पत्थर बहाकर ले जाती है। यही वजह है कि बादल फटना कुछ ही मिनटों में पूरी बस्तियों को मिटा देता है। दोस्तों, बादल हमें बारिश और जीवन देते हैं, लेकिन जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो यही बादल कहर बनकर टूटते हैं। धराली में जो हुआ वो हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर प्रशासन को पता था कि लोग नदी के किनारे अवैध रूप से बस रहे हैं तो समय रहते उन्हें हटाने, चेतावनी देने या रोकने की ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद साफ दिशा निर्देश जारी हुए थे कि नदी के किनारे 200 मीटर के भीतर स्थायी निर्माण न हो, लेकिन कई बार ये नियम सिर्फ कागज पर रह जाते हैं और जमीनी स्तर पर लागू नहीं होते। 2. स्थानीय लोगों, व्यवसायियों की जिम्मेदारी। भले ही आजीविका के लिए होटल, रिसोर्ट या दुकान बनाना जरूरी लगे, लेकिन अगर जगह खतरे के दायरे में है और कानून अनुमति नहीं देता तो वहां रहना या व्यवसाय करना जानबूझकर जोखिम उठाने जैसा है। 2013 की घटनाओं के बाद भी अगर कोई नदी किनारे बसता है तो उसे आने वाले खतरों का अंदाजा होना चाहिए। निष्कर्ष, ये सिर्फ एक पक्ष की गलती नहीं है। प्रशासन ने निगरानी और रोकथाम में ढिलाई बरती और लोगों ने भी जोखिम जानते हुए निर्माण किया। लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदाओं में जान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, इसलिए ऐसी जगहों पर अवैध बस्तियों को रोकना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। धराली की घटना को समझने के लिए हमें 3 पहलुओं पर ध्यान देना होगा: भौगोलिक स्थिति, कानूनी पहलू और मानवीय पहलू। 1.
भौगोलिक स्थिति थराली उत्तरकाशी जिले में खीर नदी के पास बसा क्षेत्र है, जहां बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। यह इलाका भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने जैसी घटनाओं के लिए संवेदनशील है। नदियों के किनारे बनी बस्तियां, होटल या दुकानें सीधे फ्लड जोन में आती है, जहां किसी भी वक्त पानी और मलबा पहुंच सकता है। 2. कानूनी पहलू। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि नदी के किनारे तय दूरी, आमतौर पर 200 मीटर तक के भीतर स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। इस दायरे में बने होटल, रिसोर्ट, मकान या दुकानें अवैध निर्माण माने जाते हैं और इनके लिए न नक्शा पास किया जा पा रहा है, न ही भविष्य में मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रशासन को इन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कई बार यह कार्रवाई स्थानीय राजनीति, दबाव या अनदेखी के कारण नहीं हो पाती। 3. मानवीय पहलू। पहाड़ी इलाकों में पर्यटन ही कई परिवारों की आय का बड़ा स्रोत है। होटल या दुकान नदी किनारे बनाने से पर्यटक आसानी से आते हैं, इसलिए लोग जोखिम उठाते हैं। कई लोग यह सोचकर रहते हैं कि इतने साल से कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन पहाड़ों में एक दिन की भारी बारिश भी दशकों की शांति तोड़ सकती है। समस्या यह है कि जब आपदा आती है तो जान माल का नुकसान सबसे पहले इन्हीं लोगों का होता है और फिर पूरे इलाके की छवि भी खराब हो जाती है। थराली की घटना में गलती दोनों की है, प्रशासन की, जिसने अवैध निर्माण रोकने और सुरक्षित पुनर्वास करने में लापरवाही की, और लोगों की, जिन्होंने खतरनाक जोन में रहते हुए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाली।